लेते हैं। मुंबई के पास में नाव में मिले AK-47। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, संदिग्ध नाव में हथियार बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है, मुंबई के पास रायगढ़ से हमें मिल रही है खबर। एक नाव मिली है, एक नाव बरामद हुई है जिसमें AK-47 मिली है राइफल। AK-47 राइफल मिली है। नाव कहां से कहां तक जा रही थी कुछ नहीं पता। संदिग्ध नाव मिली है और इसमें हथियार मिले हैं। एक बड़ा मामला मुंबई के रायगढ़ से सामने आया है। यहां से बताया जा रहा है कि संदिग्ध नाव में कुछ हथियार मिले हैं। AK-47 राइफल्स मिली हैं इस नाव में। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको रायगढ़ से बता रहे हैं। आपको संदिग्ध नाव में ये हथियार बरामद किए गए हैं, AK-47 और कुछ राइफल्स भी हथियार ये बरामद किए गए। इसके बाद ही आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन लोग थे, कौन हथियार लेकर यहाँ पहुंचा था, किसने छोड़ा, ये तमाम बातें हैं जिस पर अब सीधे तौर पर सर्च किया जाएगा। लेकिन नावों से हथियार मिलने की ये बड़ी खबर है जो अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग यहाँ मुंबई के आसपास जरूर की जा रही थी। कुछ गोलियां भी बरामद की गई हैं, AK-47 और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि AK-47 के साथ साथ गोलियां बरामद हुई हैं और भी हथियार बरामद किए गए हैं, तो रायगढ़ में जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, नावों से हथियार मिलने पर यह बड़ी खबर। बिल्कुल सृष्टि, और बड़ी जानकारी मिल रही है कि रायगढ़ के एक बीच में लावारिस हालत में थी ये नाव, ये संदिग्ध नाव जिसमें ये हथियार मिले हैं। और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और वहां पर जो भी प्रशासन है वो हाई अलर्ट पर है। बैरिकेडिंग कर दी गई है इस बीच पर जहां पर संदिग्ध नाव मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिहरेश्वर बीच बताया जा रहा है रायगढ़ का, जहां पर यह संदिग्ध नाव मिली है और पुलिस अब इस पूरे मामले पे छानबीन कर रही है। मुंबई के पास है स्थित रायगढ़, जहां से ये संदिग्ध नाव मिलने का मामला सामने आया है और AK-47 हथियार मिले हैं इस नाव से। पुलिस छानबीन कर रही है पूरे मामले की। बिल्कुल, तो पुलिस उस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि रायगढ़ में आपको बताएं आसपास के जिलों में भी और वहां पर भी हाई अलर्ट इस वक्त जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हथियार की बरामदगी होना, इसके साथ ही नाव मिलना, 2 संदिग्ध नाव बताई जा रही हैं और रायगढ़ के इस पूरे इलाके को इस वक्त चप्पे चप्पे पर यहां तैनाती प्रशासन ने कर दी है। चारों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं। अब जाहिर तौर पर पूछताछ यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही ये नाव और ये हथियार किस मकसद के साथ में यहां पर लाए जा रहे थे, या हथियार आखिरकार किस मकसद के साथ यहां पर लाए जा रहे थे। इसके साथ ही क्या सिर्फ एक ही या 2 नाव थी या फिर और भी ऐसी नाव हैं, ये तमाम जरिया है जिसे खोजने की कोशिश यहां पर की जाएगी। समंदर के रास्ते क्या मुंबई को दहलाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। नावों से हथियार मिलना अपने आप में सबसे बड़ी बात कि इस्तेमाल समंदर के रास्ते का किया गया और संदिग्ध नाव अगर मिली, हथियार अगर मिले, तो वो लोग कहां हैं, वो लोग कौन हैं जो किसी भी तरीके की गतिविधियों को यहां पर अंजाम देने की फिराक में थे। बिल्कुल, क्या कोई साजिश रची जानी थी। देखिए तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस बीच पे, इसी बीच पर ये नाव मिली है और ये देख रहे हैं आप समंदर की लहरों के बीच इस तरफ ये नाव दिखाई दे रही है। पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस नाव की, जिस नाव से, संदिग्ध नाव से हथियार मिले हैं। AK-47 राइफल मिलना ये एक संगीन बात है और पूरा मामला बहुत गंभीर है। आला अधिकारी इस वक्त पुलिस के पहुंचे हुए। पूरे रायगढ़ में इस वक्त हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट मोड पर है इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। हरिहरेश्वर बीच बताया जा रहा है रायगढ़ का, जहां पर ये नाव मिली और फिर उसके बाद अफरा तफरी का आलम है, हड़कंप मचा हुआ है। ये देखिए नाव है और कई लोगों को यहां पर बीच में देखा जा सकता है। पुलिस अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये नाव कहां से आई और इसका कौन मालिक है। आखिर इस नाव में हथियार कहां से आए, क्या कोई साजिश रची जा रही थी, इस नाव में हथियार कैसे आ गए साथ और ये नाव लहरों के बीच में पाई गई। हथियारों के मिलने की खबर के बाद इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारियों को आप देख रहे हैं, भारी पुलिस बल इस वक्त इस बीच पर तैनात है। बिल्कुल, तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है क्योंकि समंदर के रास्ते का इस्तेमाल यहां पर किया गया। तस्वीरें, आप ये वीडियोस भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नाव जो है वो आपको नजर आ रही है। तमाम लोग जो आसपास थे वो भी यहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है कि क्या महाराष्ट्र को दहलाने की कोई साजिश यहां पर रची जा रही थी। रायगढ़ में संदिग्ध नाव बरामद होने के बाद से ही आसपास के जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर के
आप देख रहे हैं कि ये नाव जो है किनारे लगती हुई दिखाई दी और वहां पर जाकर तफ्तीश करते हुए प्रशासन के लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से यहां कोशिश अब की जा रही है ये पता लगाने की कि क्या सिर्फ एक या दो नाव है या फिर और भी नाव है, कुछ लोग भी क्या आसपास हैं जो इस नाव में सवार रहे होंगे या जो हथियार लेकर आए थे, क्या कहीं सप्लाई करना है या कोई ऐसी घटना को अंजाम देने की फिराक में कोई साजिश यहां पर रची जा रही है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलना बाकी है कि आखिरकार ये नाव बरामद होती है, नाव से AK-47 के साथ जिंदा कारतूस बरामद होते हैं, कई और हथियार बरामद होते हैं। जाहिर है तनाव का माहौल यहां पर है, लेकिन प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से मुस्तैदी यहां पर दिखाई है और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर एक व्यक्ति पर आसपास इस बीच के नजर यहां लगातार रखी जा रही है कि क्या कोई संदिग्ध और गतिविधि यहां पर देखने को मिल रही है। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। तो तस्वीरें आप यहां पर देखिए कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी जाहिर तौर पर यहां पर पहुंचे, जो भीड़ आपको यहां पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अब तफ्तीश में जुट चुका है कि ये हथियार कहां से आए, किस मकसद से आए, क्यों आए और कौन इन हथियारों को यहां पर लेकर आया। बिल्कुल सृष्टि, और मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है रायगढ़, जहां पर इस बीच से एक संदिग्ध नाव दिखती है और फिर अफरा तफरी का आलम इस वक्त देखने को मिलता है। हड़कंप मचा हुआ है पूरे रायगढ़ में, पूरे रायगढ़ जिले में इस वक्त हाई अलर्ट है। पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये संदिग्ध नाव कहां से आई, क्या कुछ लोग सवार थे इसमें, अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन क्या साजिश रची जा रही थी इस नाव के जरिए, अब तक कुछ नहीं पता लग पाया। पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है इसकी। और मुंबई से कुछ ही दूरी पर होना, इस तरह संदिग्ध नाव का मिलना, उसमें हथियार मिलना, AK-47 नहीं कई और राइफल्स भी मिली हैं इसमें, बताया जा रहा है। हथियारों का जखीरा मिलना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, एक बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। आखिर इस नाव में कौन लोग सवार थे, कैसे ये रायगढ़ तक पहुंच गई और क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही है। फिलहाल रायगढ़ में हाई अलर्ट है, पूरे रायगढ़ में। इस न सिर्फ बीच में, जो कि हरिहरेश्वर बीच बताया जा रहा है जहां से ये संदिग्ध नाव मिली है, इस वक्त आप देख रहे हैं कई पुलिस की टीम, एक बड़ी टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। जहां पर ये बीच है वहां पर मौजूद है और पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर ये नाव कहां से आई, किसकी थी, कितने लोग इसमें सवार थे। बिल्कुल निधि, जैसा आपने कहा कि नाव कहां से आई, कौन लेकर आया, कितने लोग इस पर सवार थे और क्या यह हथियारों की सप्लाई थी या फिर किसी ऐसी घटना को लेकर यहां पर कोई रणनीति बनाई जा रही थी, साजिश था, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब अब जाहिर तौर पर हर कोई जानना चाहता है और प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में इस वक्त ये कार्रवाई लगातार यहां पर कर रहा है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है अभी तक? देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जांच किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक संदिग्ध नाव में 3 AK-47 मिले हुए हैं, गोलियां मिली हुई है, लगातार पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से रायगढ़ जिले में आज सुबह जो जानकारी मिल रही है, आज सुबह एक संदिग्ध नाव में ये मिला है सामान। वहाँ के जो मछुआरे थे, मछुआरों ने जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पहुंची और जैसे ही जांच किया और बॉक्स में 3 गन मिला है, जिसमें AK-47 है, बारूद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है पुलिस ने। जी सत्यप्रकाश, हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं AK-47 की, और भी कई राइफल्स इसमें हैं और ये पूरा जखीरा मिला है हथियारों का। ये नाव कहां से आ रही थी, किसकी थी, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई, क्या कोई खुलासा हो पाया है कि ये बीच पर कैसे पहुंची और क्या इसमें कोई लोग सवार थे? आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। देखिए, अभी तक पुलिस तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ ये जानकारी बताया गया कि AK-47 मिला है, 2 राइफल मिली है, इसके अलावा कुछ कारतूस मिले हुए हैं। एक संदिग्ध नाव में ये मिला हुआ है जो कि रायगढ़ में समुद्री इलाका है, वहां पे मिला हुआ है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली और पुलिस तुरंत मौके पहुंची और जैसे सारी जानकारियां लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। सत्यप्रकाश, आप नजर बना के रखिए, हम एक बार बड़ी वॉल पे तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए 3 राइफल्स मिली हैं AK-47। ये बड़ा सा बक्सा आप देख रहे हैं जिसमें कारतूस भी हैं और राइफल्स भी हैं और ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। 3 राइफल्स इस बक्से में आपको दिखाई दे रही हैं और ये इस संदिग्ध नाव से मिली है, ये इस संदिग्ध नाव से बरामद हुई है।
किस तरह की साजिश की तरफ ये इशारा कर रहा है, अब तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस मौके पर है, लगातार खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, 1, 2 और 3, ये बड़ा सा बक्सा आप देख रहे हैं और ये संदिग्ध नाव से ही मिला है। और ये राइफल्स बता रही है, साथ में आपको देख रहे हैं राइफल्स की गोलियां भी है। और हमारे साथ सत्यप्रकाश भी जुड़ गए लगातार, उनसे हम बात कर रहे हैं। जी सत्यप्रकाश, मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है रायगढ़, और वहां से इस तरह संदिग्ध नाव मिली है जिसके बारे में इस वक्त छानबीन चल रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यही वो हथियार हैं जो बरामद किए गए। हथियारों का जखीरा आप जाहिर तौर पर कह सकते हैं, पुलिस ने इसे इकट्ठा कर लिया है। प्रशासन की मुस्तैदी आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से मछुआरों की तरफ से ये इत्तला यहां पुलिस को दी गई, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये 3 AK-47 जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके साथ ही छोटे छोटे डब्बे जो यहां बरामद किए गए हैं, गोलियां भी बरामद यहां पर की गई हैं। ये आखिरकार किस मकसद से लाए गए थे ये हथियार, सबसे बड़ा सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि इसके पीछे मकसद क्या था। क्या हथियारों की सप्लाई का रास्ता समंदर के जरिए बनाया गया था, या फिर कोई और बड़ी साजिश को अंजाम देने का षड्यंत्र यहां पर किया जा रहा था? यह सबसे बड़ा सवाल है। नाव कहां से आती है, कौन लेकर आता है, हथियार का इस्तेमाल किस मकसद के साथ में किया जाना था, यह बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, ये हथियार सीधे तौर पर सवाल यही खड़े कर रहे हैं। प्रशासन हालांकि अभी जांच पड़ताल में लगा है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही कि क्या हथियारों की सप्लाई की जा रही थी या किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था? देखिए, रायगढ़ पुलिस को जैसे सूचना मिली वैसे पहुंची और इस बोट को अपने कब्जे में लिया। जो बॉक्स के अंदर 3 राइफल मिली जिसमें AK-47 है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे रायगढ़ पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। साथ ही जो लोग इस जो किनारा समुद्र किनारा जो लोग आए हैं, उनपे जो मछुआरे वहां मौजूद थे उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है कि कौन लोग थे इस बोट पे। पूरी जानकारी ले रही है रायगढ़ पुलिस। साथ ही आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये AK-47 मिला हुआ है, 3 राइफल मिले हुए हैं। लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। रायगढ़ पुलिस का कहना है कि हम इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि इस बोट में कौन कौन लोग सवार थे, कहां से आए थे, पूरी जानकारी लिया जाए। फिलहाल अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और पता लगा रही कि ये जो AK-47 के साथ साथ 2 राइफल और मिली है, जो कारतूस मिले हुए, कहां से आए हुए हैं, ये बोट कहां गए, क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है सत्यप्रकाश? देखिए, रायगढ़ पुलिस का अभी ऑफिशियल कहना है कि अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच कर रहे हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, बोट का पता लगा रहे हैं और जो वहां आसपास मछुआरे रहते हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जी। ये सत्यप्रकाश, क्या मछुआरों का बेल्ट है ये पूरा, जिस जगह से ये मिला है, हरिहरेश्वर बीच? जी हाँ, ये जो इलाका है यहाँ पे मछुआरे आसपास रहते हैं और मछुआरे वहाँ पे जो ये बोट को देखे थे, उस समय जब बोट आई थी मछुआरे ही देखे थे और तुरंत ही पुलिस को सूचना दिए कि ये संदिग्ध बोट है, यहाँ पे तैर रही है। और तुरंत ही रायगढ़ पुलिस पहुंची और जब सर्च किया तो बॉक्स मिला। बॉक्स में AK-47 के साथ 2 राइफलें मिली है। पुलिस कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि इस बोट में कौन था, किसका है, पूरी चीज जानकारी ले रहे हैं। साथ ही जो आसपास रायगढ़ का जो इलाका है वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट के साथ साथ जो आसपास मछुआरे हैं जो मच्छी मारने के लिए समुद्र में जाते हैं उनसे भी पता किया जा रहा है कि बोट कहां से आ रही थी, कोई जानकारी है। इस मामले की पूरी देख रही है रायगढ़ पुलिस। बिल्कुल, तो सत्यप्रकाश लगातार जो आप जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि पुलिस ने मुस्तैदी यहां पर दिखाई और नाव सीधे तौर पर सीज किया गया और जो हथियार बरामद किए गए थे वो देखा गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तैरती हुई नाव आपको दिखाई दे रही होगी जिसे मछुआरों ने जानकारी पुलिस को दी कि ये एक संदिग्ध नाव है जो यहां पर तैर रही है और कुछ खतरे की बात यहां पर लग रही है। पुलिस पहुंचती है और ये बक्सा बरामद किया जाता है जिसमें 3 राइफल हैं, 3 AK-47, इसके साथ छोटे छोटे डब्बे जो आप देख पा रहे हैं, गोलियां भी बरामद की गई हैं। ये वो हथियार हैं जो अब बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये हथियार यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों की साजिश है। क्या नाव पर कुछ लोग भी मौजूद थे, क्या वो वहां से भागे? और ये जो नाव आप देख पा रहे हैं इसी में ये बक्सा बरामद किया जाता है जिसमें ये 3 हथियार, 3 AK-47 बरामद की गई है। जिसके बाद अब खलबली यहां पर मची हुई है। सवाल सबसे बड़ा यही, 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एक तैरती हुई नाव जिसकी जानकारी मछुआरे यहां पर
पर देते हैं और दूसरी तस्वीर उस हथियार की जो बरामद किया गया है, जो बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। जो हथियार आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या साजिश है या फिर हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, 3 AK-47 मिली है इस बक्से से, 3 AK-47 और गोलियां भी। ये नाव भी तैरती हुई दिखाई दी और उसके बाद ये संदिग्ध नाव के बाद एक्शन दिखाई दिया। मछुआरों ने ही सबसे पहले सूचित किया पुलिस को और फिर पुलिस पहुंची इस पूरे एरिया में जहां पर ये बीच था, जहां से ये संदिग्ध नाव मिली है और मछुआरों के जरिए ही सबसे पहले सूचित किया गया था पुलिस को। अब 3 AK-47 राइफल इस नाव से मिली है, ये पूरा बक्सा मिला है। क्या हथियारों की सप्लाई की जानी थी? ये किस मकसद से AK-47 राइफल इस बॉक्स में रखकर इस नाव में रखी गई थी, कुछ नहीं पता अब तक। लेकिन ये पूरा मछुआरों का इलाका है और मछुआरों के जरिए ही ये सूचित किया गया था कि ये संदिग्ध नाव है। जो गोल घेरे में आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध नाव की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ये 2 तस्वीरें अब तक सामने आई है इस पूरी घटना को लेकर। पहली तस्वीर जो कि नाव की तस्वीर है, जो तैरती हुई दिखाई दे रही है, जो बीचों बीच इस वक्त दिखाई दे रही है और तैर के किनारे पर आ जाती है और फिर मछुआरों के जरिए सूचित किया जाता है पुलिस को। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, जब खंगाला गया, तलाशी ली गई इस नाव की, तो इसमें एक बक्सा मिला और इस बक्से में 3 AK-47 मिले हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं, चौंका देने वाली तस्वीरें ये सामने आई हैं जो कि रायगढ़ से सामने आई हैं। मुंबई से कुछ ही दूरी पर है रायगढ़ और समंदर से घिरा हुआ है पूरा रायगढ़। लेकिन एक बीच से, हरिहरेश्वर बीच से ये नाव का बरामद होना, एक संदिग्ध नाव का मिलना हड़कंप मचा चुका है इस घटना को लेकर। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, गोल घेरे में ये वो संदिग्ध नाव है जो बीच लहरों में दिखाई दे रही है और लहरों से उसके बाद तैरती तैरती ये किनारे पर आ जाती है। उसके बाद मछुआरे पुलिस को सूचना देते हैं। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, जब छानबीन की गई इस पूरी नाव की, तो एक बड़ा सा बक्सा मिलता है जिसमें 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 AK-47 इस नाव में मिली है, इस बक्से में मिली है। और ये जो छोटे छोटे बक्से दिखाई दे रहे हैं, ये गोलियों के बक्से हो सकते हैं संभवतः। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये नाव आई कहां से और इस पूरे मामले पर क्या कुछ और छानबीन में पता लग पाया है।